हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखो, आज का टॉपिक है सब फील्ड। ठीक है, इसका पहला टॉपिक था सब रिंग। ठीक है, उसी के जैसा है सब फील्ड। जैसे सब रिंग में था कि हम लोग रिंग से निकाल कर एक दूसरा सेट बनाते थे, और अगर वो जो सेट बनाए वो अगर रिंग का सारा प्रॉपर्टी को फुलफ़िल करता है तो हम बोलेंगे ये सब रिंग है। ठीक है, उसी के जैसा ये सब फील्ड है। फील्ड से इस बार हम लोग फील्ड से निकाल कर एक दूसरा सेट बनाएंगे और उसको सब फील्ड बोलेंगे तब जब वो फील्ड का 11 कंडीशन फुलफ़िल करेगा। ठीक है, फील्ड के लिए 11 कंडीशन था, तो 11 कंडीशन अगर फुलफ़िल करेगा तो हम उसको सब फील्ड बोलेंगे। चलो, डेफिनेशन है, इफ़ एफ बी अ फील्ड देन अ नॉन एम्प्टी सबसेट के, ठीक है, के नाम रखे हैं, ऑफ एफ इज सेड टू बी अ सब फील्ड ऑफ एफ इफ़, देखो अगर हम लोग के को सब फील्ड बोलेंगे एफ का कब, इफ़ के इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब वो वही, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो जो कंडीशन सब है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन, वो सब फुलफ़िल करेगा तब। इन एफ एंड के इज़ इटसेल्फ अ फील्ड फॉर द सम फॉर द सेम ऑपरेशन ऑफ एफ। ठीक है, इसका मतलब वो के जो होगा वो खुद फील्ड होगा, जब वो फील्ड का जो सारा कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तब वो सब फील्ड बोलेंगे उसको। अब कंडीशन फॉर सब फील्ड, जैसे सब रिंग के लिए भी एक थ्योरम था, उसी के जैसा ये थ्योरम एकदम सेम। थ्योरम नंबर 9, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट के ऑफ अ फील्ड बी ए सब फील्ड ऑफ एफ आर। अच्छा, उसमें जैसे दो कंडीशन था सब रिंग होने के लिए, इसमें भी दो कंडीशन है सब फील्ड होने के लिए। क्या है, अगर ए के में बिलोंग कर रहा है, बी भी के में बिलोंग कर रहा है, तो ए माइनस बी भी, इन लोगों का जो डिफरेंस है वो भी के में बिलोंग करेगा, और ए और बी अगर के में बिलोंग कर रहा है तो ए बी इन्वर्स भी के में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो नेसेसरी पार्ट प्रूफ करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये सब फील्ड है तो ये दो कंडीशन होगा, और सफिशिएंट पार्ट में प्रूफ करेंगे कि ये दो अगर कंडीशन है तो वो सब फील्ड होगा। ठीक है, देखो मान लेते हैं गिवन में दिया हुआ है के इज़ द सब फील्ड ऑफ फील्ड एफ। ठीक है, तो प्रूफ करके दिखाना ये दोनों। तो चलो प्रूफ करते हैं, सिंस के जो है वो सब फील्ड है एफ का। ठीक है, तो हम एक एलिमेंट ले रहे हैं बी, तो इसका मतलब अगर वो सब फील्ड है तो 11 कंडीशन फुलफ़िल किया होगा, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला भी फुलफ़िल होगा, तो माइनस बी भी के में होगा। ठीक है, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट इन के। नाउ अब ए और बी दो एलिमेंट ले लिए हम, के में है बोल के, ए भी के में है और बी भी के में है। अच्छा, माइनस बी भी के में है, अभी अभी दिखाया माइनस बी भी के में है। ठीक, क्योंकि ये सब फील्ड है तो माइनस बी भी तो होगा ही। अब ए क्लोजर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो ए प्लस माइनस बी बिलोंग्स टू के, तो इसको सॉल्व किया तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू के। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ये वाला प्रूफ हो गया कि ए और बी अगर के में है तो उन लोगों का डिफरेंस भी के में होगा। ठीक है, पहला एक तो प्रूफ हो गया, उसी के जैसे इसको भी दिखा देंगे। देखो, क्योंकि के जो है वो सब फील्ड है, ठीक है, सो द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट एग्जिस्ट इन के, तो इसका मतलब बी अगर है तो बी इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा के में। ठीक है, क्योंकि वो सब फील्ड है। अब ए जो है बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, तो ए और बी इन्वर्स भी बिलोंग्स टू के। ठीक है, तो ए बी इन्वर्स क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं, तो ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू के होगा। ठीक है, तो प्रूफ हो गया, ये प्रूफ कर। अब सफिशिएंट पार्ट प्रूफ करना है। इसमें इसमें वो दो कंडीशन दिया रहेगा और प्रूफ करके दिखाना होगा कि के जो है वो सब फील्ड होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग मान लेते हैं के इज़ अ सबसेट ऑफ फील्ड एफ सेटिस्फाइंग ये दो कंडीशन। ठीक है, तो टू प्रूफ में प्रूफ करके दिखाने कि जो के जो होगा वो सब फील्ड होगा एफ का। अब तो अगर सब फील्ड दिखाना है तो हम थोड़ा देर पहले बोले कि सब फील्ड अगर दिखाना है तो 11 कंडीशन फुलफ़िल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही सब कंडीशन चेक करेंगे। तो अगर मान लेते हैं पहला ए और बी जो है के में बिलोंग कर रहा है, अच्छा ये कंडीशन दो फुलफ़िल कर रहा है तो ये वाला ऊपर वाला कंडीशन हम ले रहे हैं। ठीक है, अब ए के में है, ठीक है, हम फिर से वही एलिमेंट को लिए ए को ही, वो भी के में है, तो इसका मतलब ये दोनों का डिफरेंस भी के में होगा, तो ए माइनस जीरो के में होगा, इसका मतलब जीरो एलिमेंट जो है वो के में है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हो गया। अब दूसरा ए और बी जो है ये
फिर से वही वाला कंडीशन लिए ऊपर वाला, तो 0 जो है वो के में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए जो है वो के में बिलोंग कर रहा है, तो 0 माइनस के लोगों का डिफरेंस इसका हिसाब से के में होगा। तो फिर इसको सॉल्व किया तो माइनस से, इसका मतलब एडिटिव इन्वर्स भी जो है वो बिलोंग कर रहा है दूसरा। चलो अब ये ठीक है 3 नंबर, अगर ए के में है और बी भी जो है वो के में है तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू के, ये फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम प्रूफ किए कि एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब बी है तो माइनस बी भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो फिर हम इसके हिसाब से ए और ये वाला माइनस और ये वाला एलिमेंट बैठा है, ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू के है, तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब ए जो है वो एक नॉन जीरो एलिमेंट है के का, तो अगर ए के में है बी भी के में है, ये देखो दूसरा कंडीशन बैठा है अब, ठीक है, तो ए जो है के में है, फिर से हम वही वाला एलिमेंट लिए ए के में है, तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू के होगा इसका हिसाब से, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व किया तो ए और ए इनवर्स है साथ में, तो मतलब 1 जो है वो बिलोंग्स टू के है, ठीक है, इसका मतलब यूनिट एलिमेंट जो है वो बिलोंग कर रहा है इसमें। अब ए जो है के में है, बी भी के में है, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, ठीक है। अब हम दिखा दिए कि 1 जो है वो के में है, ए के में है, तो इसके हिसाब से ए इनवर्स के में होगा, इसका मतलब ए इनवर्स के में होगा, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब फिर से ए बिलोंग्स टू के है, बी बिलोंग्स टू के, फिर से वो सेकेंड कंडीशन बैठा है। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है, तो बी है तो बी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो फिर इसके हिसाब से ए बी इन्वर्स और ये वाला इन्वर्स, ठीक है, तो इन्वर्स इन्वर्स कट जाएगा, तो फिर ए बी बिलोंग्स टू के हो, ए बी बिलोंग्स टू के है, ठीक है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी इसमें होल्ड कर रहा है, ठीक है। इतना हो गया, 6 प्रॉपर्टी हो गया, इसके लिए 11 प्रॉपर्टी दिखाना पड़ता है फील्ड के लिए, तो हम लोग सब फील्ड प्रूव कर रहे हैं तो भी 11 दिखाना होगा। अब सिंस के इज़ अ सबसेट ऑफ एफ, क्योंकि के जो है वो सबसेट है एफ का ही, जैसे इसका पिछला बार सब रिंग था, रिंग का ही वो एक सबसेट सब रिंग था, मतलब रिंग का ही वो एक सेट बनाए थे रिंग का ही एलिमेंट को लेके, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो सब तो ऑटोमेटिक होल्ड कर जा रहा था, वैसे ही इसमें भी एफ के जो है वो सबसेट है एफ का, ठीक है, तो इसका मतलब द एलिमेंट ऑफ के आर द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू फील्ड एफ, ठीक है, उसी का एलिमेंट है, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो होल्ड जरूर से करना चाहिए, करेगा ही इसमें होल्ड, ठीक है, के में, तो और इसी के साथ 11 प्रॉपर्टी हो जाएगा। 6 उधर प्रूफ कर दिए थे, ये रहा 7 8 9 10 11 हो गया, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि के जो है वो सब फील्ड है एफ का, प्रूफ।